लेकर आया। तो इन दोनों में कितना अंतर है? 28% और 32% में कितने का अंतर है? 4% का अंतर है, तो हमने यहाँ 4% लिख दिया। अब इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? यहाँ पर देखना 14 और 18, तो ये कितना हो जाएगा? 14 और 18 कितने होते हैं? 32। तो यहाँ पर देखना दोस्तों 32 ऊपर लिखेंगे और यहाँ पर टोटल डिफरेंस कितना है? प्रतिशत में 4% का, तो 4%, प्रतिशत के चिन्हों को हटाएंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। अब इस 4 से इस 32 को काटेंगे तो 8 बार कट जाएगा। 8 गुणे 100 कितने होते हैं? 800 होते हैं, और यही इसका आंसर हो जाएगा। सुनो सुनो सुनो, क्या आप शॉर्ट ट्रिक की तलाश में हैं? तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि यहाँ पे सिखाई जाती है ओनली शॉर्ट ट्रिक। दोस्तों आज मैं आपको 3 सवाल कराऊंगा और तीनों ही इंपॉर्टेंट सवाल है। दोस्तों यहाँ पर देखना, पहला सवाल ये रहेगा कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे, उस विद्यार्थी ने इतने प्रतिशत अंक प्राप्त किए और वो 9 अंकों से फेल हो गया, तो पूर्णांक कितना था? दोस्तों दूसरा सवाल ये रहेगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इसने क्या दिया कि किसी परीक्षा में एक छात्र 28% अंक प्राप्त करता है तथा 14 अंकों से वह अनुत्तीर्ण हो जाता है। उसी परीक्षा में एक अन्य छात्र 32% अंक प्राप्त करता है जो उत्तीर्णांक से 18 अंक अधिक है। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और इसको मैं मात्र 2 सेकंड में कैसे हल किया जाता है ये आपको सिखाऊंगा। दोस्तों ये तीसरा सवाल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तीसरा सवाल क्या है? एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में 25% अंक लेकर 40 अंकों से फेल हो गया। उसी परीक्षा में दूसरा विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त किए जो पास होने से 35 अंक अधिक थे। पूर्णांक भी ज्ञात करना है तथा उत्तीर्णांक होने के लिए न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए, यानी कि इसका पूर्णांक भी ज्ञात करना है और कितने नंबर से पास होता है वो भी हमें उत्तीर्णांक भी ज्ञात करना है। तो ये मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से सिखाऊंगा, आप वीडियो को पूरा देखना। मैं आपको तीनों सवाल शॉर्ट ट्रिक से कैसे किया जाता है ये आपको कंप्लीट सिखा दूंगा। किसी भी सवाल को हल करने से पहले उसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। पहले मैं आपको सवाल समझा देता हूं, फिर बताऊंगा इसको मात्र 1 सेकंड या 2 सेकंड में कैसे हल किया जाता है। दोस्तों पहला सवाल देखना, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। क्या बोला दोस्तों कि एक परीक्षा थी जिसमें उत्तीर्ण यानी पास होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे, लेकिन उस विद्यार्थी ने 24% अंक प्राप्त किए तथा 9 अंकों से वो क्या हो गया? अनुत्तीर्ण हो गया, यानी कि फेल हो गया। तो उस परीक्षा का पूर्णांक कितना था? दोस्तों इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे, यहां पर देखना, पास होने के लिए कितने अंक चाहिए थे? 36% अंक उसको उत्तीर्ण होने के लिए चाहिए थे, लेकिन उसने कितने अंक प्राप्त किए? 24% अंक प्राप्त किए, यानी कि कितने प्रतिशत अंक कम प्राप्त किए? 24 और 36 के बीच में कितने का अंतर है? 24 और 36 के बीच में यहां पर देखना 6 और 6 यानी कि 12 का अंतर है। कितने प्रतिशत का अंतर है? 12% का। और यहां पर कितना हो रहा है? यहां पर देखना, ये 12% हम यहां पर लिख देंगे, और यहां पर कितना हो रहा है कि 9 अंकों से ये क्या हो गया? अनुत्तीर्ण हो गया, फेल हो गया। तो यहाँ पर देखना दोस्तों, यहाँ पर भी ये यहाँ पर कितने प्रतिशत में कितने प्रतिशत से फेल हुआ? 12%। अगर ये 12% हो जाता तो 36% हो जाता, यानी कि पास हो जाता। लेकिन यहाँ पर देखना, ये यहाँ पर 12% से फेल हुआ और यहाँ पर कितने अंकों से फेल हुआ? यहाँ 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। तो टोटल बटे टोटल मेथड लगाएंगे। दोस्तों टोटल बटे टोटल मेथड क्या होते हैं? यहाँ पर देखना, मैंने टोटल बटे टोटल मेथड से बहुत सारे सवाल करवा दिए। अगर आपने नहीं देखे तो आप चैनल पर जाकर देख लेना। टोटल यहाँ पर टोटल अंकों से कितने से फेल हुआ? 9 अंकों से, तो टोटल को हम यहाँ ऊपर लिखेंगे। और यहाँ प्रतिशत में कितने अंकों से फेल हुआ? 12% से, तो हम 12 को यहाँ पे लिखेंगे। प्रतिशत यहाँ पे लगाएंगे, प्रतिशत के चिन्हों को हटाएंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखना, इसको हल करेंगे और आंसर आ जाएगा 3 तिया 9 और 3 चौक 12। 4 से 100 को काटेंगे तो 25 बार काटेगा, और 25 तिया कितने होते हैं? 75। ऑप्शन नंबर सी जो है ना, यही इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये दूसरा सवाल देखना है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इसको भी मात्र 2 सेकंड में कैसे किया जाएगा ये मैं आपको सिखाऊंगा। यहाँ पर देखना, किसी परीक्षा में एक छात्र 28% अंक प्राप्त करता है तथा 14 अंकों से वो क्या? अनुत्तीर्ण हो जाता है। क्या बोला दोस्तों इसने कि किसी परीक्षा में एक छात्र 28% अंक प्राप्त करता है तथा वह 14 अंकों से क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। उसी परीक्षा में एक अन्य छात्र 32% अंक प्राप्त करता है जो उत्तीर्णांक से 18 अंक अधिक है, यानी कि पास होने से भी कितना ज्यादा लेकर आया? वो 18 अंक अधिक लेकर आए। तो परीक्षा का पूर्णांक क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर देखना, यहाँ पर ये क्या हो गया? यहाँ पर ये 28% अंक लेकर आया और 14 अंकों से ये क्या हो गया? फेल हो गया। और ये 32% अंक लेकर आया और 18 अंकों से ये क्या हो गया? 18 अंक ज्यादा लेकर आया। तो इन दोनों में कितना अंतर है? 28% और 32% में कितने का अंतर है? 4% का अंतर है, तो हमने यहाँ 4% लिख दिया। अब इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? यहाँ पर देखना 14 और 18, तो ये कितना हो जाएगा? 14 और 18 कितने होते हैं? 32। तो यहाँ पर देखना दोस्तों, 32
ऊपर लिखेंगे और यहाँ पर टोटल डिफरेंस कितना है प्रतिशत में 4% का, तो 4% के चिन्ह को हटाएंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब इस 4 से इस 32 को काटेंगे तो 8 बार कट जाएगा, 8 गुणे 100 कितने होते हैं 800 होते हैं और यही इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों कैसे किया मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। किसी परीक्षा में एक छात्र 28% अंक प्राप्त करता है तथा वह 14 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखना 28% अंक प्राप्त करता है और क्या हो जाता है 14 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो हम इसको पास कर देंगे, यानी कि इसको 14 अंक दे देते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये पास हो गया बराबर। अब दूसरे स्टूडेंट की बात करते हैं। उसी परीक्षा में एक अन्य छात्र 32% अंक प्राप्त करता है, ये 32% अंक प्राप्त किए इसने और प्राप्त करता है जो उत्तीर्णांक से 18 अधिक है, तो हम क्या करेंगे भाई, तू सिर्फ पास हो जाए तो इसमें से हम 18 को घटा देंगे, यानी कि अभी की टाइम में ये क्या है, ये दोनों बराबर हो गए, दोनों पास हो गए, सिर्फ पास हो गए। ये फेल था ना, इसको 14 अंक से फेल था तो 14 अंक दे दिए, ये पास होकर 18 अंक ज्यादा लाया था तो 18 अंक अपने घटा दिए। ये हो गई शॉर्ट ट्रिक, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझा देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर देखना, इस 28 को इधर भेजेंगे और इस 18 को इधर भेजेंगे या फिर 32 को इधर भेज दो, तो ये क्या हो जाएगा 28% माइनस ये 32% इधर आ जाएगा बराबर, ये माइनस का 18, ये देखना माइनस का 18 और ये क्या हो जाएगा माइनस का 14, ठीक है। अब इसको हल करेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये प्लस का 28% और माइनस का 32%, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखना 4%, माइनस का क्या हो जाएगा 4% बराबर, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का 18 और माइनस का 14 क्या होता है, माइनस का होता है 32। 8 और 4 कितने होते हैं, 8 और 4 12 का, 2 हासिल का 1 और 1 2 और 1 कितने हो जाएंगे 3, यानी 32 हो जाएंगे। माइनस से इस माइनस को काट देंगे तो 4% किसके बराबर 32 के, तो हम इस 4% को 32 के नीचे भेज देंगे, ये 4% हो गया। प्रतिशत के चिन्ह को हटाएंगे तो ऊपर 100 आ जाएगा, 4 से इस 32 को काटेंगे तो 8 गुणे 100 कितने होते हैं 800 होते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है ना, यही इसका पूर्णांक हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखना, अगर आपको यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर 100% लिखा हुआ होता है तो हम इसको कैसे लिख देंगे, 1/100 लिख देंगे, यानी कि क्या हो जाएगा प्रतिशत के चिन्ह को हटाते नीचे 100 आ जाता है और नीचे प्रतिशत के चिन्ह को हटाए तो ऊपर क्या आ गया 100 आ गया। अब दोस्तों अब बहुत सारे को यहाँ पर ये कंफ्यूजन हो रहा होगा कि यहाँ पर 28% था और यहाँ पर 32% था, तो इन दोनों का जो अंतर था वो तो निकल के आ गए 4, लेकिन यहाँ पर 14 और 18 को अंतर निकाला तो इन दोनों को क्यों जोड़ा, तो यहाँ पर देखना दोस्तों, ये जो है ना 14 अंक से अनुत्तीर्ण हो गए। माना कि ये यहाँ पर देखना, माना कि ये एक दीवार है, ये यानी कि यहाँ पर पास हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है पास हो रहा है। अगर इस दीवार पे कोई भी पहुंच गया ना, इस लाइन पर कोई भी पहुंच गया ना, तो ये पास हो रहा है। तो ये जो पहला वाला था ना, ये क्या हो गया कि अंक प्राप्त करके 14 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी कि ये यहाँ से कितने दूर रह गया 14 अंक से दूर रह गया, यानी कि ये 14 अंक यहाँ पर अगर 14 अंक और आ जाता तो ये यहाँ पर पास हो जाता, तो 14 अंक इधर दूर है। और इसने क्या किया, उसी परीक्षा में एक अन्य छात्र 32% अंक प्राप्त करके उत्तीर्णांक से 18 अंक अधिक ले आया, यानी कि ये जो पास होकर भी कितना आगे चला गया 18 आगे चला गया। अब इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों, 14 से आप यहाँ पर देखना, इन दोनों का अंतर निकालना है, यहाँ से आपको यहाँ पर आना है, तो क्या करेंगे 14 और 18 को जोड़ देंगे, वही इसका आंसर आ जाएगा, यानी 14 और 18 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। अगर आपको थोड़ा भी और भी समझ में नहीं आ रहा था तो मैं आपको थोड़ा और बता देता हूँ। यहाँ पर देखना दोस्तों, अगर ये दोनों का अंतर कैसे निकाला मैंने, यहाँ पर सीधा 32, यहाँ पर देखना ये 14 कदम चलकर यहाँ पर आएगा, कितना चला 14 कदम, तो ये यहाँ पर पास हो गया। अब यहाँ से फिर ये 18 कदम चलकर यहाँ पर आएगा, तो कितना ये यहाँ पर आ जाएगा, यानी इन दोनों के बीच में कितना है 14 + 18 कितना हो जाएंगे 32 हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पर देखना टोटल इसका और इसका अंतर कितना आ रहा है 4% नीचे लिखा, और इसका अंतर कितना आ रहा 32%, 32 आ रहा है, तो 32/4% और इसको हल किया और आंसर आ गया। तो ये तीसरा सवाल देखना है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इसने क्या बोला, एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में 25% अंक लेकर 40 अंकों से फेल हो गया, उसी परीक्षा में एक दूसरा विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त किए जो पास होने से 35 अधिक अंक थे। पूर्णांक तथा उत्तीर्णांक होने के लिए न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें और इसमें इस टाइप के सवाल में जो मैं आपको करा रहा हूँ ना, इस टाइप के सवाल में सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर देखेंगे। तो 25 और 40 में कितने का अंतर है, 25 और 40 में अंतर कितने का है, यहाँ पर देखना 25 और 40 कितने होते हैं, यहाँ पर देखना 25 से 30 और 40 यानी कि 15% का अंतर है, ये 15% यहाँ पर लिखा। फिर यहाँ पर ये 40 अंकों से फेल हो गया, यहाँ पर देखना ये एक दीवार है यानी एक रस्सी है, यहाँ पर एक लाइन है, यहाँ पर पास हो रहे हैं, तो ये 14 अंकों से फेल हो गया। तो यहाँ पर देखना ये 14 इधर है, किधर है, इधर है 14। और ये इसने क्या किया कि
कि ये पास होने से 35 अंक अधिक लेकर आया, यानी कि ये पास होने से भी इधर ज़्यादा आ गया, यानी कि 35 अंक ये ज़्यादा लेकर आया। अब इन दोनों का बीच में कितना है यहाँ पर देखना, ये 1440 से यहाँ पर आएगा पास होने के लिए, ये 40 पीछे है, तो 40 कदम आएगा तभी तो यहाँ पर पास होगा, तो 40 कदम तो ये आया, फिर हम यहाँ पर जाएंगे तो 35 और ये चलेगा, तो टोटल इन दोनों के बीच में कितने की गैप हो रही है, टोटल 40 प्लस 35 यानी कितने होते हैं, 75 होते हैं। तो 75 टोटल को ऊपर लिखेंगे और ये 15% है ना, ये और ये इन दोनों का अंतर, इसको यहाँ नीचे लिखेंगे, प्रतिशत के चिन्हों को हटाएंगे, ऊपर 100 आ जाएगा। 15 पंजो कितने होते हैं, 75, और 5 गुणित 100 कितने होते हैं, 500 होते हैं। ठीक है, ये 500 निकल के आया, ये क्या निकल के आया, उसका पूर्णांक निकल के आ गया। क्या निकल के आया, पूर्णांक। अब उसने क्या बोला कि उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक कितने थे, यानी कि ये जो लाइन है ना, ये लाइन कितनी थी, है ना, उत्तीर्ण होने के लिए। तो यहाँ पे देखना 500 का हम क्या करेंगे, आप इसको पास से भी निकाल सकते हो और फिल से भी निकाल सकते हो, मैं दोनों से निकाल के बताता हूँ, है ना। तो यहाँ पे देखना, इससे निकाल के देखेंगे, किसी परीक्षा में 25% अंक लेकर 40 अंकों से वो क्या हो गया, फेल हो गया। यहाँ पर ये इस लाइन से निकाल के बताऊंगा, 25% अंक लेकर आया, ठीक है। तो यहाँ पर देखना 25, इसका 25% निकाल देंगे, 2 0 से 2 0, 25 गुणित 5 कितने होते हैं, 125 होते हैं। 125 लेकर आया, है ना, 500 का 25% निकाल के आया, यानी 125, यानी कि वो क्या लेकर आया, 125 अंक। ये जो पहले नंबर वाला था ना, ये कितना लेकर आया, 125 अंक लेकर आया था, और 40 अंकों से ये क्या हो गया था, फेल हो गया था, तो हम इसको 40 अंक दे देंगे। तो यहाँ पर देखना 125 और 40 कितने होते हैं, 165 होते हैं, यानी 165 नंबर लेकर आ जाता ना, तो ये क्या हो जाता, ये पास हो जाता है, यानी 165 और ये 500 है ना, यही इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब मैं आपको 500 ये पास से भी करा के दिखा देता हूँ। ये 500 का हम क्या करेंगे, 500 जो पूर्णांक है, ये कितना 40% अंक लेकर आया, तो इसका 40% निकाल देंगे, परसेंट के चिन्ह काटेंगे, नीचे 100, 100 से 100 इसको काटेंगे, तो ये 8 पंजो 40, है ना, 5 यहाँ पर सॉरी 5 कितना हो जाएगा, 20, 5 कितना हो जाएगा, 20, और 1 शून्य और ये, यानी कितना रहा, 200। अब इसने क्या बोला कि 40% अंक प्राप्त किए, जो पास होने से 35 अधिक थे। अब ये क्या हुआ कि ये यहाँ की बात बोल रहा है, ये 200 है ना, तो यहाँ की बात बोल रहा है, ये क्या होगा, 35 अधिक लेकर आया, लेकिन हमने क्या पूछा इसने कि पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितने थे, तो हम इसमें से 35 कम कर देंगे, तो 35 को घटा देंगे, तो 200 में से 35 को घटाएंगे तो 165 आएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों में शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना, जिससे ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।